तीन पार्ट पूरे हो गए। अगर तक तीन पार्ट नहीं देखे तो ये वीडियो देखना मत बंद कर देना, पहले तीन पार्ट देखो फिर क्वेश्चन कराओ। तीन क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक पढ़ाया, तीनों टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन कराऊंगा, कॉस्ट प्राइस का कराऊंगा, प्रॉफिट का कराऊंगा और पीआरटी का कराऊंगा। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है एक बंदे ने टीवी बाय किया 10,000 रुपए में, फिर उसने उसको सेल कर दिया 20% के प्रॉफिट में, तो उसको कितने पैसे मिले। देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 10,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस है। सेल किया तो सेलिंग प्राइस नहीं पता, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। अगर आप अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे में दिमाग है, तो सीधा क्या करो, पहले फॉर्मूला लिख लो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कौन सा वाला, हमारा वाला। क्या होता भाई, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेल प्राइस ज्यादा होगा। प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इंटू 100 कर लो। प्रॉफिट परसेंट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। सेलिंग प्राइस नहीं पता तो उसको x मान लो, लिख भी लो। लेट सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, x है। क्या है, x। और हमें पता है प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया मैंने, माइनस। तो x माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 10,000 इंटू में 100। 2 0 से 2 0 काट दो, इस 10 को यहां ले जा बेटा, 20 इंटू 10 इज इक्वल टू x माइनस 10,000। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 1 2 0 हो गया, x माइनस 10,000 हो गया। अभी माइनस का है तो यहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 200 प्लस 1000 इज इक्वल टू x। प्लस कर लोगे ये हो जाएगा आपका 1200। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में मैंने बेचा है, मैंने बेचा है 1200 रुपए में। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। तभी करो मेरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो और मजे लो, बुक का छोड़ो, ये लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू 100, जो वैल्यू दी थी डाली और मेरा आंसर आ गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7वें पे। 5वें के बाद 7वां कराते हैं। 7वां देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन रेशियोज का क्वेश्चन है, जहां पर मुझे कुछ रेशियो दिया हुआ है। उसने बोला है एक चौक के अंदर कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। एक चौक के अंदर कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इनके रेशियो भी दे रखे हैं। इनके रेशियो दे रखे हैं 10 रेशियो 3 रेशियो 12। जिस तरह ये दिए होते हैं बेटा उस तरह रेशियो भी मेंशन होते हैं। 10 कैल्शियम है, 3 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। मुझे सिर्फ कार्बन से मतलब है। तो रेशियो दिया है तो आंख बंद करके मैंने बोला था टोटल रेशियो निकाल लोगे। क्या होगा, सारे रेशियो को प्लस कर दो, सारे रेशियो को प्लस कर दो। तो 13 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 25। कार्बन का निकालना है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालना है, कार्बन का निकालना है तो कार्बन का रेशियो कितना है 3, टोटल कितना है 25। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करना परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बारी में 4 बारी में कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 12%। कितनी परसेंटेज आ गई, 12% आ गई। अगर कह रहा है इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अगर कह रहा है कि इन स्टिक ऑफ चॉक कार्बन 3 ग्राम है तो वेट ऑफ चॉक स्टिक कितना हो जाएगा। अब उसने बोला कि एक चॉक स्टिक के अंदर कार्बन 3 ग्राम है। कार्बन कितने ग्राम है, 3 ग्राम दे दिया। तो पहले मुझे कैल्शियम कितने ग्राम है वो पता होना चाहिए, ऑक्सीजन कितने ग्राम है वो पता होना चाहिए। तो चलो इनका वेट निकालने के लिए क्या करना है बेटा, जो रेशियो दिया है ना वही मेरा वेट है। 3 ग्राम है तो 3 ग्राम ही वेट है। कैल्शियम का कितना ग्राम वजन हो जाएगा, 10 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 25 ग्राम। तो इस तरीके से बिना मेहनत करे, बिना दिमाग लगाए मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। रेशियो दिया है, रेशियो पूछेगा तो आराम से आप निकाल सकते हो। अब मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था।
अगर मेरे को परसेंटेज पता है 12%, 12% मुझे पता है क्या है, कार्बन है, 12% कार्बन है, 12% कार्बन है, तो 12% ऑफ 25 निकालो मेरा काम हो जाएगा। क्यों मेहनत करूं, सीधा लिख दिया मैंने, कितना है 25 ग्राम। अब आते हैं पीआरटी के क्वेश्चन में, प्रिंसिपल रेट और टाइम के क्वेश्चन कराता हूं एक आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पीआरटी। पीआरटी के क्वेश्चन में 9th में जाओगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आप दे रखी है आपको 1200 रुपए, 1200 दे रखी है, रेट आपको दे रखा है 12% और टाइम आपको दे रखा है 3 साल। तो सिंपल क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, पी आर टी अपॉन में 100, 1200 इंटू में 12 इंटू में 3 अपॉन में 100, काट दिया, 12 इंटू 12 इंटू में 3, 144 इंटू में 3, सॉल्व कर लो, 144 इंटू में 3, 12 13 432, तो 432 आपका आ रहा है जो मुझे पैसा देना पड़ेगा इसके साथ। मतलब टोटल न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, न्यू अमाउंट हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट में 432 को मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो 1200 अपॉन 432, 2 3 6 1, तो 1362 ये टोटल अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। सिंपल वही तरीका है, पीआरटी से एक अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे, इतना मुझे देना पड़ेगा। यही था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा।